हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीपीईपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। साथ ही हम इसी ही में सर्व शिक्षा अभियान यानी कि एसएसए के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें दोनों टॉपिक्स हमने इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। और इससे पहले भी मैं इस सब्जेक्ट के अदर टॉपिक्स की वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से भी उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। बट फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके भी ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जब भी अदर सब्जेक्ट की वीडियोस भी आपके लिए आए तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियोस को देख सको, ठीक है। तो शुरू करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम से। सो पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस ईयर में लॉन्च हुआ है। सो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो था वो लॉन्च हुआ था 1994 में, ठीक है। सो द DPEP इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आफ्टर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। सो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था 1987 में, ठीक है। सो डीपीईपी उसके बाद का एक मेजर प्रोग्राम था कि यूनिवर्सलाइजेशन कर सके हम, सार्वभौमिकरण कर सके हम एलिमेंट्री एजुकेशन का। And the DPEP has been approved as a centrally sponsored scheme of the government of India from primary education development, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जो डीपीईपी था ना वो किसकी डेवलपमेंट के लिए चलाया गया था, जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसकी डेवलपमेंट के लिए डीपीईपी को स्टार्ट किया गया। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्पॉन्सर किया था कि एड्स जो थी, फाइनेंस जो था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके लिए दिया था, ठीक है। एंड डीपीपी वाज लॉन्च्ड इन 1994, ये लॉन्च हुआ था 1994 में, इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। एज ऑफ नाउ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड फॉर 42 डिस्ट्रिक्ट, और इसकी शुरुआत हुई थी 42 डिस्ट्रिक्ट्स में। सबसे पहले इसको शुरुआत किया था, जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट आते थे मेघालय, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और कुछ और भी स्टेट्स थे, उनके 42 डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका ये ऑब्जेक्टिव था कि हमने धीरे धीरे सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करना है, ठीक है, जहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है बच्चों को वहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज इंट्रो, आप इंट्रो में इतना सा लिखोगे। देन हम कुछ प्रोविजंस की बात करते हैं कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ डीपीईपी, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम, डीपीईपी ने क्लासरूम्स की कंस्ट्रक्शन की, स्कूल्स की कंस्ट्रक्शन की, न्यू स्कूल्स बनाए उन्होंने, क्योंकि स्कूल्स की कमी थी, क्लासरूम्स की कमी थी, इसलिए डीपीईपी के अंतर्गत स्कूल्स और क्लासरूम बने। नेक्स्ट पॉइंट इज ओपनिंग ऑफ नॉन फॉर्मल अल्टरनेटिंग स्कूल्स। नॉन फॉर्मल स्कूल्स होते हैं जहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन होती है जो आप रेगुलरली स्कूल में जाकर रहते हो, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन उनके लिए चलाएगी जो रेगुलरली स्कूल बच्चे नहीं जा सकते या फिर उनकी कोई स्पेशल नीड है, स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं, जो हैंडीकैप वगैरह हैं, उनके लिए भी ये स्कूल्स ओपन किए गए। साथ में बात आई कि अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू टीचर्स, नए नए टीचर्स को अपॉइंट किया गया, क्योंकि न्यू स्कूल्स ओपन हुए तो उसके लिए टीचर्स की भी तो ज़रूरत थी, तो इसलिए न्यू टीचर्स को भी अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर, जहाँ पर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनकी केयर भी की जाती थी। देन डाइट्स ओपन हुए, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसोर्स रूम। रिसोर्स रूम उस तरह का रूम होता है जहाँ पर हर तरह की टीचिंग एड प्रेजेंट होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। सो रिसोर्स रूम भी ओपन किए गए। एंड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी ओपन हुए, जहाँ पर टीचर ट्रेनिंग ले सकें और उसके बाद वो स्कूल्स में जाकर बच्चों को पढ़ा सके, ठीक है। अब एक और पॉइंट आता है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि जो डीपीईपी था उसमें जो 85% जो फाइनेंस था उसका वो दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। जो एड्स प्रोवाइड की थी 85% वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी, और 50% जो एड थी वो दी थी स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है। जिस भी स्टेट में डीपीईपी चलाया जाएगा उसमें 50% वो स्टेट देगी और 85% सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें एड प्रदान करेगी। सो दिस इज ऑल्सो मेन पॉइंट। अब बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीपीईपी, ठीक है। क्या एम, क्या उद्देश्य थे डीपीईपी के। पहली बात आती है कि इनरोल करना बच्चों को, ठीक है, कि सभी बच्चे स्कूल में एडमिशन ले सकें और जो ड्रॉप आउट्स हैं वो कम हो सकें इन प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है। टू रिड्यूस ओवरऑल प्राइमरी ड्रॉप आउट्स एंड इम्प्रूवमेंट इन अचीवमेंट लेवल, कि बच्चों की जो अचीवमेंट लेवल है
वो इम्प्रूव हो सके और सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। एंड ईजी एक्सेस टू प्राइमरी क्लासेस और स्कूल, ईजिली एक्सेसिबल हो स्कूल्स, बच्चों को नज़दीक स्कूल मिले और वहाँ पर वो एडमिशन भी ईजिली ले सकें। एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो डीपीईपी की, ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट पॉइंट आता कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे वो लर्निंग एक्टिविटीज़ हों या फिर डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हों, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना और साथ में बच्चों में स्किल्स भी डेवलप करना। ठीक है, अलग अलग तरह के बच्चों को स्किल्स भी सिखाए जाने लगे स्कूल्स में। और रिमूव करना गैप को अमंग सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, अलग अलग माइनॉरिटीज़ हैं, अलग अलग रिलीजन है, तो उस गैप को कम करना ये भी ऑब्जेक्टिव था डीपीईपी का। ठीक है, अब मेजर अचीवमेंट्स देखते हैं कि डीपीईपी के इम्प्लीमेंट होने के बाद उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, उसने क्या अचीव किया इस प्रोग्राम ने। सो डीपीईपी जो चला उसमें लगभग 1,60,000 न्यू स्कूल्स ओपन हुए। इतने ज़्यादा स्कूल ओपन हुए जिसमें से 84,000 जो थे वो अल्टरनेटिव स्कूल्स भी थे। ठीक है, और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा चेंज लाया डीपीईपी ने। इट इंक्लूड्स 52,758 स्कूल बिल्डिंग्स बनी, साथ में उसमें एडिशनल क्लासरूम, यानी कि जो पहले से स्कूल्स बिल्डिंग्स थी उनमें एडिशनल क्लासरूम बनाए गए। कितने? 58,604 एडिशनल क्लासरूम, साथ में 64,592 टॉयलेट्स बनाए गए एंड 24,909 ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई। तो आप इनको अचीवमेंट्स में लिखोगे कि ये अचीवमेंट्स हैं डीपीईपी की। अब इसकी कुछ और अचीवमेंट्स भी हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो थी वो पहुंच गई 93 to 95 कि बच्चों ने स्कूल आना शुरू कर दिया। एंड 48 to 49% जो गर्ल स्टूडेंट्स थी वो भी एनरोल हुई प्राइमरी स्कूल्स में। एंड साथ में हर स्कूल्स में विलेज एजुकेशन कमेटी, जिसको एसएमसी भी बोलते हैं, वो भी शुरू हुई। एंड अबाउट 1,71,000 न्यू टीचर्स भी अपॉइंट हुए स्कूल्स में। एंड साथ में 3,380 रिसोर्स सेंटर्स भी शुरू किए गए ब्लॉक लेवल पर। और उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें डीपीईपी हमने शुरू करना है। सो उसमें उन्होंने ये क्राइटेरिया रखा कि जहाँ पर एजुकेशनली, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम डीपीईपी की शुरुआत करेंगे। और साथ में जहाँ पर स्कूल फैसिलिटीज़ है वो नहीं है उस डिस्ट्रिक्ट में, और गर्ल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है जिस डिस्ट्रिक्ट में, साथ में ज़्यादा पॉपुलेशन है SC STs और OBCs की, यानी कि माइनॉरिटीज़ की, उन डिस्ट्रिक्ट्स को डीपीईपी के तहत शुरू किया गया, उनमें स्कूल्स ओपन किए गए। ठीक है, सो दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ डीपीईपी। अब बात करते हैं व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डीपीईपी, क्या बेनिफिट्स हुए डीपीईपी के आने के बाद। पहली बात तो कि प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ी, बच्चों ने एनरोल करना शुरू किया। गर्ल एनरोलमेंट भी हुई, लड़कियां ने भी एनरोल किया, लड़कियों ने भी एडमिशन ली स्कूल्स में, और न्यू स्कूल्स ओपन हुए। साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई क्योंकि टीचर्स को भी अपॉइंट किया गया, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई। साथ में सेटअप न्यू लोकल विलेज कमेटी यानी कि SMC भी बनी, और इम्प्रूवमेंट हुई जो क्वालिटी है एजुकेशन की उसमें, और जो ड्रॉप आउट केसेस थे, जो बच्चे छोड़ जाते थे एडमिशन लेने के बाद, उसमें भी कमी आई। एंड जो डीपीईपी था वो इम्पोर्टेंट था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के लिए, कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सभी बच्चे उसको ग्रहण कर सकें। साथ में न्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी बने एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, और सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ डीपीईपी। अब बात करते हैं व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डीपीईपी, है ना, जिसको आप डिसएडवांटेजेस भी कहते हो। फर्स्ट पॉइंट आता है कि नो इफेक्टिव प्लानिंग इन लोकल लेवल, जो लोकल लेवल था, ठीक है, वहाँ पर इतनी इफेक्टिव प्लानिंग नहीं की गई, और प्रॉपर फंड्स की भी कमी आई। 85% तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी, 15% स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी, बट फिर भी फंड्स की कमी आई। एंड नो इफेक्टिव टीचिंग सच एज पैरा टीचर्स, इतनी इफेक्टिव टीचिंग नहीं मिली जो पैरा टीचर्स थे उनसे। एंड इम्प्लीमेंटेड इन ओनली सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, सिर्फ कुछ ही डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर डीपीईपी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और नो क्वालिटी चेंज, क्वालिटी चेंज करने की बात थी बट क्वालिटी चेंज नहीं हुई शिक्षा की। एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी कमी आई। ठीक है,
ये भी कुछ डीमेरिट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाई प्राइमरी एजुकेशन की। एंड नो बेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कि किस डिस्ट्रिक्ट में डीपीईपी शुरू करना है उसका इतना बेस नहीं बन पाया, क्योंकि जिन डिस्ट्रिक्ट में डीपीईपी को स्टार्ट करना है वहाँ पर भी नहीं हुआ, ठीक है। एंड स्कैर्सिटी ऑफ स्किल्ड टीचर, जो स्किल्ड टीचर्स थे, जो ट्रेन टीचर थे, उनकी भी कमी आई। लेस नॉलेज टू अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज़ थी उनको भी इतना नॉलेज नहीं था कि हमने किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है और इसको कहाँ तक लेकर जाना है। लास्ट पॉइंट इज नॉट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें एड दोनों ने की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, बट उन दोनों में इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं थी, ठीक है। सो ये कुछ मेरिट्स भी थे और डीमेरिट्स भी थे डीपीईपी के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डीपीईपी कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं सर्व शिक्षा अभियान पर। सर्व शिक्षा अभियान, जिसको एसएसए बोलते हैं हम शॉर्ट में, ये चलाया गया एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, ठीक है। जो डीपीईपी था वो था प्राइमरी एजुकेशन के लिए, बट जो सर्व शिक्षा अभियान था वो था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, यानी कि अप टू 8th क्लास शिक्षा सभी बच्चों को देनी है। And SSA cover all over country and provide equal opportunity for children in the age group of 6 to 14 years. There is no discrimination in respect of class, religion and gender. और एसएसए ने पूरी कंट्री, पूरे इंडिया को कवर किया और हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई जिनकी एज 6 to 14 ईयर्स के बीच थी। वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ किसी भी बच्चे के बीच, चाहे वो क्लास के बेसिस पर हो, रिलीजन के बेसिस पर हो या फिर जेंडर के बेसिस पर हो। एंड SSA started all over India on 2nd Jan 2001 में इसको all over India में स्टार्ट किया गया। एंड इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू द डिमांड ऑफ क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन इन इंडिया, क्योंकि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन की डिमांड थी तो उसका ये रिस्पॉन्स था कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। SSA also aims to contribute centrally development in making of good citizenship. It also involves learning by doing method, कि बच्चों को learning by doing method से पढ़ाना है, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन से पढ़ाना है, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, वैल्यू एजुकेशन एक्सेट्रा ऑल्सो इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इन सब को भी एलिमेंट्री एजुकेशन का एक पार्ट बनाया गया। सो दिस इज इंट्रोडक्शन। अब बात आती है व्हाट इज एसएसए, व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान। सो इट इज़ अ प्रोग्राम विद क्लियर टाइम फ्रेम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि इसने एक टाइम फ्रेम दिया जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि कितने समय में हमें एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा करना है, ठीक है, इन टाइम बाउंड मैनर। एंड इट इज़ अ डिमांड फॉर क्वालिटी बेसिक एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री, की क्वालिटी बेसिक एजुकेशन जो है वो हमें प्रदान करनी है हमारे जो बच्चे हैं उनको। एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोटिंग सोशल जस्टिस थ्रू बेसिक एजुकेशन, और हमें सोशल जस्टिस को भी प्रमोट करना है कि किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एंड जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, एसएमसी है, पीटीएस है, अर्बन स्लम एजुकेशन है, उसको भी इन्वॉल्व करना है सर्व शिक्षा अभियान में। एंड ये पार्टनरशिप थी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सो दिस इज एसएसए। वट आर द मेन फीचर्स ऑफ एसएसए, आप इनको करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो एसएसए की, कि क्लियर टाइम फ्रेम था, ठीक है, कि इतने समय में हमें बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रदान करनी है। एंड एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को शिक्षा देनी है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप हुई इसमें भी। एंड स्टेट शुड डेवलप ऑन विजन ऑफ यूई, और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए इसको शुरू किया गया। और सोशल जस्टिस हो, ठीक है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है। एंड ऑल्सो क्वालिटी शिक्षा देनी है सभी बच्चों को। एंड प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल, सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन जो है वो प्रदान करनी है। और कम्युनिटीज़ जो हैं, जो सोसाइटी है, उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो इन एजुकेशन और स्कूल्स। एंड इफेक्टिव फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन था जो एसएसए था वो। लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएसए, कि क्या एम्स के ऑब्जेक्टिव्स थे। यहाँ पर वो बात आ गई वो टाइम बाउंड मैनर की जो मैं आपको पीछे बोल रही थी। सो देखते हैं। ऑल चिल्ड्रन बैक टू स्कूल बाय 2003, इसको शुरू किया गया 2001 में, और इन्होंने कहा कि 2003 तक सभी बच्चे स्कूल आए, जिन्होंने छोड़ दिया है वो भी वापस स्कूल आए और सभी बच्चे एनरोल हों, ठीक है। एंड ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 5 ईयर प्राइमरी एजुकेशन बाय 2007, और 2007 तक सभी बच्चे प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करें।
जिन्होंने 2003 में एडमिशन ली है उन्होंने, और सभी बच्चे अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को, अपनी एलिमेंट्री स्कूलिंग को कंप्लीट करें बाय 2010। ठीक है, सो ये था टाइम बाउंड मैनर इसका। एंड फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर क्वालिटी एजुकेशन, और हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करनी है एलिमेंट्री शिक्षा में। एंड ऑल्सो यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010, और रिटेंशन हो, बच्चे ड्रॉप आउट ना करें, 2010 तक वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा करें। नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिड्यूस जेंडर एज वेल एज सोशल गैप, जेंडर गैप नहीं हो, लड़के को भी सेम ट्रीट किया जाए जैसे लड़कियों को किया जाता है, और सोशल गैप भी ना हो सोसाइटी में। ठीक है, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएसए। अब बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ एसएसए, कि शिक्षा में एसएसए ने क्या क्या किया। सो पहली बात की इम्प्रूवमेंट और चेंज लाया जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें। ठीक है, और फाइनेंशियल एड भी दी गई स्कूल्स को। एंड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक एनसीटीई एनसीईआरटी के बारे में भी इन्होंने बात की, और वुमेन एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया, और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो था उस पूरे में इम्प्रूवमेंट की कोशिश भी इन्होंने की। साथ में क्वालिटी पर इन्होंने फोकस किया कि हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। एंड डिफरेंट ग्रुप्स जैसे SC STs और गर्ल्स होगी उनको भी शिक्षा देनी है। सो दीज आर द एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ SSA। अब बात करते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ SSA इन स्ट्रेंथनिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, कि क्या रोल था सर्व शिक्षा अभियान का कि जिससे जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो स्ट्रेंथन हो सके। ठीक है, पहले हम ये पैराग्राफ देखते हैं, उसके बाद हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो इन 1998 स्टेट लेवल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड टू यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन। एक स्टेट लेवल एजुकेशन मिनिस्टर ने एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी 1998 में, कि जिससे यूनिवर्सलाइजेशन हो सके एलिमेंट्री एजुकेशन का, और उसमें एक डिसीजन लिया गया कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको एक मिशन की तरह उसमें काम करना है। ठीक है, सो वो मिशन चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान ऑन 19 नवंबर 2000। ठीक है, एंड फ्रॉम 2001 दिस वाज इम्प्लीमेंटेड इन द होल कंट्री, और 2001 से इसको पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और एसएसए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि जिससे जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो स्ट्रेंथन हो सके, एंड साथ में क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी हो शिक्षा की। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट्स थी एसएसए की वजह से जो आई, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्कूल्स, न्यू स्कूल्स ओपन किए गए। एजुकेशन फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं उनको भी शिक्षा का प्रावधान उनके लिए भी दिया गया। एंड ऑल्सो टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट्स जो थे वो भी लाए गए। ठीक है, जिनसे क्वालिटी लर्निंग हो सके, टीचिंग लर्निंग एड्स जो थी वो भी दी गई। एंड न्यू टीचर्स की अपॉइंटमेंट की गई, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। एंड गर्ल्स को, जो SC से बिलोंग करती है गर्ल्स या फिर SC कास्ट जो है, उनके बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक्स भी प्रोवाइड की गई। साथ में कंप्यूटर एजुकेशन यानी कि ICT की भी शुरुआत की गई। सो गाइज, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, DPEP और SSA दोनों। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा ये पूरा टॉपिक जो भी है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर दीजिए, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।